हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है गाइस, अपन उसके बारे में जानेंगे। अपना जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये अपन को 11, 12 बीएससी में से मोस्टली आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प करता है। आगे के जो क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली इंडक्टिव इफेक्ट पर बेस होते हैं। तो ठीक है गाइज, अब इसमें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में अपन जानेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट इज अराइजेज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉरी, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, मौसम बारिश का है तो अपने पेजेस उड़ रहे हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट है जो राइज होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये अपना होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसे मैंने इसमें शो कर रखा है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, सेम है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि दोनों सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की क्या होगी, तो इसमें जो अपना इलेक्ट्रॉन होगा वो बीच में लाई करेगा, बीच में रहेगा। अब जैसे अपन ने ये हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बीच में ना रह करके क्लोरीन की साइड खिसक जाएंगे। जैसे मैंने शो कर रखा है, ये क्लोरीन की साइड खिसक गए अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन की साइड खिसक गए। यहाँ पर थोड़ा ऐसा हो गया तो मैं इसको ऐसे बना देती हूँ। जो पहले ये सेंट्रलाइज था, अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसकी ओर खिसक गए ये। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। ये अपन आगे देखेंगे कि डिस्टेंस डिपेंडेंट कैसे है। ठीक है, अब इसमें क्या था, मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इंक्रीज, इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज। जैसे जैसे सोर्स से डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, इंटेंसिटी उसकी डिक्रीज होती जाएगी। ये भी अपन अभी देखेंगे कैसे क्या होता है सारी चीज़। देयर इज नो इंडक्टिव इफेक्ट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस। इसमें पार्शियली इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। इंडक्टिव इफेक्ट इज रिस्पेक्टिव इन नेचर। इसको भी अपन आगे देखेंगे कि कैसे इसको रिस्पेक्टिव इन नेचर बोला है। तो अपना जो मोस्टली इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 2 टाइप का होता है, प्लस आई और माइनस आई। तो प्लस आई में क्या होता है गाइस, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मतलब जो प्लस आई शो करता है ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, अब जैसे इसमें देखा यहाँ पर ये एक कोई अपना एटम है, ये प्लस आई शो कर रहा है। जो प्लस आई का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का। अब जैसे अपन ने बोला था ये इसकी जो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो कैसे करता है, यहाँ पर कार्बन एटम है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन चेन के बीच में होता है। तो इसलिए इसने बोला ना, देयर इज नो इंडक्टिव इफेक्ट इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन कार्बन चेन के बीच में होता है, तभी तो इसको डिस्टेंस डिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर जेड लगा हुआ है तो जेड से जैसे जैसे अपन जाएंगे तो जेड इसको तो ज़्यादा देगा, क्योंकि जो पास रहेगा उसके पास ज़्यादा रिलीज करेगा ना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये ज़्यादा, फिर जैसे यहाँ जाएगा इसके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर कम हो जाएगी, यहाँ और कम हो जाएगी, यहाँ और कम हो जाएगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम जेड इंक्रीज, इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज। इसने यही बात बोली यहाँ पर, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि जो पास रहेगा वो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि रिलीज कर रहा है ना। और जैसे माइनस आई में क्या होता है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उससे खींच सकता है। ठीक है, तो माइनस आई, अब जैसे यहाँ पर ये इसका अट्रैक्शन है, अब यहाँ पर जो पास है तो यहाँ से ये ज़्यादा देगा क्योंकि खींच रहा है ना। माइनस आई का मतलब ही यही होता है कि इलेक्ट्रॉन खींचना किसी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। ठीक है, जैसे यहाँ से अब ये पास है तो इससे ज़्यादा खींचेगा, फिर इससे कम, इससे कम, इससे और कम। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी कार्बन से, वैसे इसकी खींचने की जो टेंडेंसी होती है वो कम होती जाएगी। तो इसी को अपन ने बोला डिस्टेंस फ्रॉम जेड इंक्रीज। डिस्टेंस जैसे जैसे जेड से इंक्रीज होती जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज डिक्रीज। इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है ना, खींचने की टेंडेंसी कम हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे अपन ने यहाँ पर ये लिखा है, तो जो प्लस आई होगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन कम होगी। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और जेड की कम होगी, और ऐसे इसमें जेड की ज़्यादा होगी कार्बन की, क्योंकि जेड की ज़्यादा होगी तभी तो वो माइनस आई शो करेगा। माइनस आई मतलब उसको खींचना इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब इसको परमानेंट इफेक्ट बोला। इसको परमानेंट इफेक्ट क्यों बोला है, क्योंकि इसमें किसी भी एक्स्ट्रा रिएजेंट की नीड नहीं होती, सेल्फ हो रहा है ना, क्योंकि ये प्लस आई और उसकी वजह से शो हो रहा है। अब इसको देयर इज अ वीक इलेक्ट्रॉन, वीक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इससे कंपेरिजन किससे किया है इसका, कंपेयर रिजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। तो क्योंकि रिजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन भी अपने परमानेंट इफेक्ट ही एक तरीके से। ठीक है, उसको भी परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अपन ने बोला है। तो इसका जो नेचर है वो इन दोनों से वीक होता है। ठीक है, क्यों, रिस्पेक्टिव इन नेचर होता है ये। अब रिस्पेक्टिव इन नेचर का मतलब अपन ने क्या बोला था, यहाँ पर भी एक रिंग है, यहाँ पर भी। अब डिपेंड करता है इससे कौन सा ग्रुप जुड़ा है। जैसे यहाँ पर इससे प्लस आई जुड़ गया, प्लस आई जुड़ गया, और यहाँ पर ये CH3 प्लस आई का काम कर रहा है, ये इसके रिस्पेक्ट में माइनस का काम कर रहा है। यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये sp इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो इसलिए माइनस का काम कर रहा है, क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, तो ये माइनस
माइनस इफेक्ट शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है। और यहाँ पर ये इसके जैसे यहाँ पर माइनस लग गया तो प्लस का कार्य कर रहा है, और यहाँ पर प्लस लग गया तो ये माइनस का वर्क कर रहा है, तो इसलिए इसको रेस्पेक्टिव इन नेचर बोला गया है। तो अपना इंडक्टिव इफेक्ट मोस्टली कम 11-12 के बेसिक पर इतना ही होता है। ज़्यादा आगे डेप्थ में पढ़ेंगे तो इसका जैसे ग्रुप है, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर मैं थोड़ा वो हो गई थी कि जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ज़्यादा है कंपेयर टू यहाँ पर जेड, क्योंकि जेड की कम है ना, जेड की कम है तभी तो प्लस आई शो करेगा। तो अब बात आती है कि यहाँ पर जो इसका ग्रुप है कि कैसे पता चलेगा, क्योंकि बोल तो दिया कैसा क्या होता है, तो इसमें ग्रुप भी होता है कि उसी ग्रुप से इसका पता चलेगा कि कौन से प्लस आई शो कर रहे हैं, कौन से माइनस आई शो कर रहे हैं। तो वैसे भी 11-12 पे तो इतनी नीड नहीं रहती, बट आगे की क्लासेस में जाते हैं अपन तो ज़रूर इसकी पड़ती है। जैसे ये है, मैं एक बार ऑर्डर शो कर दूँगी, मैंने लिख रखा था, जैसे ये है, देखो ये प्लस आई का ऑर्डर है अपना, ठीक है। जो ग्रुप जेड की जगह लगे होंगे, यहाँ पर ये जेड की जगह लगे होंगे ना ग्रुप, ये वाले जैसे CH2 NH माइनस, ऑक्सीजन माइनस, ये वाले जो ग्रुप है ये सारे अपना प्लस आई का वर्क करेंगे, क्योंकि ये सारे ग्रुप अगर जेड की जगह लगे कार्बन चेन पर तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे अपने, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये माइनस आई के हैं, अब जो जेड की जगह माइनस आई की जगह ये ग्रुप लगे हैं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करेंगे, क्योंकि माइनस का क्या इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना होता है। तो ठीक है, जैसे OF2 OR2 ये इनका ऑर्डर है, इस ऑर्डर के बेसिस पे सबसे ज़्यादा किसका होगा, है ना, तो सबसे ज़्यादा OF2 OR2 NF3 NCl3 NR3 NH3 NO2 CN एंड ऑल, ये सारा ऑर्डर है अपना माइनस आई का, ठीक है। तो इसके सॉरी थोड़ा सा इशू हो रहा है क्योंकि हवा चल रही है बारिश की वजह से, ठीक है। तो ये अपना ऑर्डर हो गया अपना प्लस आई माइनस आई का। तो गाइज ये अपना प्लस आई माइनस आई इफेक्ट कंप्लीट होता है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। तो थैंक यू।